अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे बिन सीजन 2 की स्टोरी होने वाली है बहुत ज्यादा डिफरेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक, जो कि हमें मीरब और मुर्तसिम के सीजन 1 में देखने को मिली थी और अब हमें सीजन 2 में देखने को मिलेगी मीसम की लव स्टोरी की सूरत में। और मीरब की बेटी अपनी मर्जी करने वाली है और मीसम अपनी अना की पक्की है और साथ में मुर्तसिम उसका बाप है, तो उसके खून की सारी अना उसमें भी ट्रांसफर हो चुकी है। और मीसम जैसा तो इस खानदान में कोई पैदा ही नहीं हुआ और उसने सारे खानदान के नाक में दम कर रखा है और वो सिर्फ अपनी माँ की वजह से इतने गुस्से वाली और इतनी अनापरस्त बनी है कि मुर्तसिम भी हैरान है कि मीसम की किस तरह से तुमने परवरिश की है। मीरब कहती है कि मैंने उसको इंडिपेंडेंट बनाया है और वो अपने फैसले खुद कर सकती है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और ना ही वो किसी को खातिर खा मिलाती है और ना ही वो किसी की मोहताज है और वो एक गदी नशीन की बेटी है, तो उसे हर हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी से जिंदगी जी सके। लेकिन माँ बेगम जब तक जिंदा है वो किसी को भी अपनी मर्जी नहीं करने देगी। वो उसे कहती है कि लड़कों से बातें ना किया करो और रात को बाहर ना घूमा करो और ना ही वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। वो फोटोग्राफर बनना चाहती है क्योंकि उसका बाप भी फोटोग्राफर बनना चाहता था, वही चीज उसके खून में भी आई है। लेकिन माँ बेगम कहती है कि ये लड़कियों के शौक नहीं है, ये लड़कों वाले शौक तुम खत्म कर दो और घरदारी सीखो। यहाँ पर मीरब और मीसम मिल के माँ बेगम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और मुर्तसिम अपनी माँ के साथ होता है। मुर्तसिम मीरब को समझाता है कि नस्ल दर नस्ल घर के बड़े ही फैसले करते आए हैं और आइंदा भी ऐसे ही होगा। तो उसके बाद मीरब अपनी बेटी मीसम को समझाती है कि मेरा फैसला भी घर के बड़ों ने किया था और तुम देखो कि आपके बाबा कैसे अच्छे इंसान हैं, इसलिए तुम्हारा फैसला भी घर के बड़े करेंगे और तुमको वो फैसला मानना पड़ेगा। उसके बाद माँ बेगम कहती है कि मैंने तो इसकी शादी पक्की कर दी है। ये सब सुनकर मीरब और मुर्तसिम परेशान हो जाते हैं और ये सब सुनकर हैरान भी हो जाते हैं और कहते हैं कितना बड़ा फैसला आपने कैसे कर लिया। जिस पर माँ बेगम कहती है कि मैं घर की बड़ी हूँ और मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ और कल लड़के वाले मीसम को देखने के लिए आ रहे हैं और मैं किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहती और ना ही मुझे किसी किस्म की कोई भी एतराज चाहिए। मीसम चुप करके खुद को कमरे में बंद करके रोने लग जाती है। लेकिन मीरब मुर्तसिम को समझाती है कि मुर्तसिम प्लीज मेरी बेटी के साथ ये सब नहीं होगा जो मेरे साथ हुआ है। मैं इस खानदान की किसी लड़की के साथ वो बर्दाश्त नहीं करूंगी जो मेरे साथ हुआ है। तुम लोग अपने जबरदस्ती के फैसले अपने लड़कियों पर क्यों मुसल्लत कर देते हो। और इस मुर्तसिम कहता है कि जब तक माँ बेगम जिंदा है वही घर का फैसला करेगी और वो बड़ी है, अगर उन्होंने ये फैसला कर लिए हैं तो हमें उसका फैसला कबूल करना पड़ेगा। लेकिन मीरब कहती है कि मैं ना इन फैसलों से मैं पहले आई हूँ और ना ही अब आऊंगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी के फैसला खुद कर सकती हूँ, इसलिए मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मुर्तसिम मीरब से कहता है कि अच्छा फिलहाल तो उसे कल के लिए रेडी करो, लड़के वाले आएंगे, बाकी सब बाद में देख लेंगे। अभी फिलहाल माँ बेगम के हुक्म की तामील करने की तैयारी करो। उसके बाद मीरब मीसम के कमरे में जाकर उसे एक बार फिर समझाती है कि देखो बेटा, हमारे घर के बड़े जो हैं वही हमारा फैसला करते हैं, मेरा फैसला भी उन्होंने किया था और देखो तुम्हारा बाप कितना अच्छा है और कुर्बानियां देना जानता है। और अगले दिन लड़के वाले भी आ जाते हैं और वो देखती है कि ये लड़के वाले और कोई नहीं बल्कि हया और उसका शोहर और उसका बेटा है। हया अपने बेटे का रिश्ता मीसम के लिए लेके आई है। ये बात मीरब को जब पता चलती है कि माँ बेगम ने हया के बेटे को मुंतखब किया है मीसम के लिए, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ज्यादा डर जाती है कि ये हमारी जिंदगियों में शामिल होने के लिए एक मर्तबा फिर आ गई है और अपने बेटे के जरिए मेरी बेटी से बदला लेगी, ये वो हरगिज नहीं होने देगी। और जैसे ही वो देखती है कि हया उसे गले मिलने आ रही है और वो कहती है कि कितने दिनों बाद मैं आई हूँ अमेरिका से, मीरब ये सब देखकर पीछे हट जाती है और सोचती है कि अब ये हमारी जिंदगी में एक मर्तबा फिर आ गई है। उसके बाद हया के बेटे को मीसम पसंद आ जाती है और वो कह देता है कि मैं इसी से शादी करूंगा। लेकिन मीसम को भी वो लड़का अच्छा लगता है और जब मीरब माँ बेगम से पूछती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जो रिश्ता लेके आ रहे हैं वो हया है और कोई नहीं, माँ बेगम कहती है कि मैंने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों के इख्तलाफात आज भी जिंदा हैं, लेकिन अब बात पुरानी हो चुकी है। तुम लोग अपनी औलादों के माँ बाप हो और अपनी औलादों के लिए बेहतरीन फैसले करो
اور اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم حیا کے بیٹے کو ہاں کر دو. اور اسی کے بعد حیا کی سانسیں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ جہیز میں بھی بڑی سے بڑی شرط رکھ دیتی ہیں اور وہ اس طرح میرب کا ہر بدلہ میسم سے لینا چاہے گی. امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو کائنڈلی لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی اور بر وقت پہنچتی رہے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.